वेलकम टू लाइफ पैरेलल स्कूल। दोस्तों, 14 जून को अचानक जब हम सुनते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ज़बरदस्त, क्यूट, स्मार्ट, एनर्जेटिक एक्टर अचानक चल दिए और बड़ा शॉकिंग होता है। जब भी कोई भी इंसान सुनता है थोड़ी देर के लिए उसका दिल बैठ जाता है, थोड़ा डरावना सा लगने लगती है दुनिया। देखिए, हम किसी भी इस तरह की खबर का या उसको सेंसेशन बना के उसकी सनसनी का इस्तेमाल करके और अपनी लोक वासना को मिटाएं, वो ठीक नहीं है। हम जज नहीं कर सकते किसी भी इंसान को कि वो किस तरह के हालात में रहा होगा। कई बार ज़िंदगी इतनी बेकार और वर्थलेस लगने लगती है, मीनिंगलेस लगने लगती है कि ज़िंदा रहना नहीं रहना लगभग एक जैसा महसूस होता है। और हर इंसान ज़िंदगी में कई बार ऐसा महसूस करता है कि वो इस ज़िंदगी को अपने हाथों से ख़त्म कर दे। तो आप जजमेंटल नहीं हो सकते। हाँ, कई बार ये चीज़ आपको बचा लेती है कि अगर आपने बार बार अपने दिमाग में हैमरिंग करके रखी है कि हमारे पास अपने ईगो के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा खोने को कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। जब भी आपको डर लगे अपने आप से आप पूछ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। एक्चुअली बहुत सारी मोटिवेशनल चीज़ें होंगी, वीडियो होंगे, टैप्स होंगे, किताबें होंगी, लेकिन कमाल की बात यह है कि जब इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो ये सारी बातें आपके दिल में कहीं पहुँच ही नहीं पाती। उस वक्त ये चीज़ें बेजान लगती है। कोई किताब, कोई प्रवचन, ऐसा लगता है कि भाई पका मत यार, बंद करो। ऐसे में एक जिंदा इंसान ज़रूरी होता है। दोस्ती शायद लोगों को बचा सकती है, लेकिन जैसा हम सुनते हैं खबरों में कि भाई उनके दोस्त उनके साथ थे, पर क्या सच में साथ थे? कई बार हमारे कांटेक्ट सूडो कांटेक्ट हो जाते हैं। सूडो कांटेक्ट मीन्स आप साथ में मूवी देख रहे हैं, आप साथ में टीवी देख रहे हैं, आप साथ में ड्रिंक्स ले रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, जो भी हो रहा है, लेकिन दिल की बात आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमने अपनी एक कुछ इमेज सी बना रखी है। और ज़्यादा गहरी बातें अगर हो जाए तो आजकल बड़ा awkward माना जाता है। आजकल शेयरिंग को ऐसा कई बार हम वेब सीरीज़ वगैरह में देखते हैं, मूवीज़ में, कह रहे सॉरी अभी हम मिले और मैंने तुमको किस बातों में लगा दिया ये वो। भैया, आपने दिल की बात दोस्तों को नहीं बताई तो फिर किसको बताएंगे? तो इसीलिए आज फिर मुझे वो बात याद आती है। सबसे पहले तो ये कि लाइफ पैरेलल स्कूल का पर्पस क्या है। कभी कभी लोग ये सवाल कर सकते हैं कि सर अच्छा खासा आपका स्टॉक मार्केट का चैनल है, इतने सारे लोग स्टॉक मार्केट के लिए, मनी मैनेजमेंट के लिए, म्यूचुअल फंड्स के लिए, कमोडिटीज़ के लिए आपको सुनते हैं, आपको ये अलग से ये चीज़ें करने की ज़रूरत क्या है? अभी मैं आपको शायद ठीक से समझा पाऊँ कि आप समझ नहीं रहे हैं कि चीज़ें किस हद तक गंभीर हो सकती है। कई लोगों ने ज़िंदगी में अपने आप को उन सपनों के इंतज़ार में पूरी उम्र गुजारने का मन बना रखा है कि भाई मेरा एक घर होगा शानदार, मेरी एक गाड़ी होगी शानदार, लोग मुझे पहचानेंगे, शोहरत मिलेगी, लड़कियां दीवानी होगी, लड़के दीवाने होंगे। लेकिन ये काफ़ी नहीं होता। अपने दिल को भीतर से भरा भरा बनाने के लिए, खुशनुमा बनाने के लिए कई और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लाइफ पैरेलल स्कूल में हम उसी की बात कर रहे हैं। तो हमारा एक प्रोजेक्ट रहा है बोलना यार के नाम से, मैं उसको फिर से याद कर रहा हूँ। बोलना यार मीन्स आप फ़ोन लगाते हैं, आपके पास कोई सी भी प्रॉब्लम हो, छोटी बड़ी प्रॉब्लम, पहले छोटी सी प्रॉब्लम होती है बांध में दरार की तरह, और फिर कब वो बांध को पूरा तोड़ देती है मालूम नहीं पड़ता। तो आपकी कोई छोटी सी प्रॉब्लम है, वो आप अपने नियर्स एंड डियर्स को, घर वालों को, दोस्तों को कई बार नहीं बता सकते क्योंकि आपको लगता है कि पता नहीं जब ये दौर गुजर जाएगा तो मेरी उस बात को लोग किस तरीके से समझेंगे, किस तरीके से उसका आगे इस्तेमाल करेंगे। तो एक डर सा हमेशा बना रहता है। ऐसे में हमने सोचा कि कोई भी व्यक्ति हमको कॉल कर ले परेशानी में। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास सारे सॉल्यूशन है, सारी चाबियां रखी हुई है। मुद्दा वो है ही नहीं कि हम सॉल्यूशन दे पाते हैं कि नहीं। मुद्दा सिर्फ ये है कि वो चीज़ आपके दिल से बाहर निकले। जैसे ही आप अपनी बात किसी को सुना रहे होते हैं ना, तो सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं। मैंने कई लोगों के साथ ये देखा है, अपने खुद के साथ ये चीज़ देखी है कि बार बार बात करते 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 आपको लगने लगता है कि ये समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितनी हमको लग रही थी, पहाड़ जैसी। बात करते करते दिखने लगा कि हाँ, ये दुनिया में कई लोगों के साथ है और लोग आसानी से उसको हैंडल करते चले जा रहे हैं और अब चीज़ें ठीक ठाक है।
आप उसको झेल पाते हैं तो बोलना यार। आप क्या करेंगे, आप हमको कॉल कर सकते हैं और हल्का सा अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताएं। जितना आप खुल के बताएंगे उतना ही आपको क्लैरिटी आएगी। मतलब अपनी कहानी जब आप दूसरे को सुनाते हैं तो उससे पहले आपको खुद को सुनाई देती है और आपको पता लगता है कि भाई हमने अपने आप को कहाँ विक्टिमाइज़ करके रखा है। तो हम हमेशा एक ही चीज़ कहते हैं कि ज़िंदगी किसी को भी अधूरी नहीं मिली है, पर अधूरापन का भ्रम पैदा किया गया है। हर एक आदमी ने अपने आप को कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने से अधूरा मान रखा है। किसी को लग रहा है कि लोग मुझे प्यार नहीं कर रहे हैं, किसी को लग रहा है कि वो मेरी इज्जत बराबर नहीं कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि मेरे पास तो उतना पैसा ही नहीं कि मैं अपनी इच्छाएं पूरी कर सकूं, कोई समझ रहा है कि मैं पूरी तरह हेल्दी नहीं हूँ, किसी को लग रहा है मेरा वज़न ज़्यादा है, किसी को लग रहा है कि मेरा वज़न बहुत कम है, इसको बढ़ा लूँ 5 किलो ठीक लगेगा, किसी को स्किन की ग्लो की कमी लग रही है, किसी का कैरियर प्रॉमिसिंग नहीं दिख रहा है, पता नहीं कोई अपनी ट्रू कॉलिंग कहीं ढूंढ रहा है। लेकिन ज़िंदगी पूरी है। आपको जो भी लाइफ मिली है वो पूरी मिली है। खुल के जियो, अधूरापन आपका भ्रम है। बोलना यार, आप कॉल कीजिए, बात कीजिए हमसे और अपनी प्रॉब्लम को वहाँ हम सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, आप किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं और ये मत समझिए कि हम आपके दोस्त नहीं हैं या नहीं बन सकते। जितना दिल दिमाग खोल के आप दोस्त बनने के लिए कोशिश करेंगे उतने ही गहरे दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि दोस्त कौन बनते हैं, जिनके साथ आप वो बन सको जो आप असल में हो, जिनको आप अपनी टूटी फूटी बातें भी बोल सको जो आपको भी क्लियर नहीं है। दोस्त वो है जो आपको किसी भी तरीके में स्वीकार करने को तैयार है, सुनने को तैयार हो। स्वीकार करना तो चलो दूर की बात है, सुनने को तैयार हो। तो आप बोलना शुरू कीजिए। दोस्तों, बिल्कुल भी झिझक मत कीजिए। कोई भी छोटी बड़ी परेशानी हो, बोलना यार, ये एक मौका है। सुशांत के जाने पे हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी दुखद और शॉकिंग घटना वो कई लोगों को रास्ता दिखा सकती है। और ऐसा समय होता है जब आपको सचमुच सोचना चाहिए। ये तो इस तरह की चीज़ें हैं, इसको हम मसानिया विराग भी बोलते हैं, कि कहीं कोई बुरी घटना हो जाती है, कहीं कोई दोस्त, कोई इंसान, कोई परिचित चला जाता है, तो जब हम उसको आखिरी विदाई देने जाते हैं ना, तो 3-4 घंटे के लिए आपको लगता है दुनिया बेकार है, सब बेकार है, कहीं कोई मतलब नहीं, कोई चीज़ टिकेगी नहीं। आप बिल्कुल थोड़े से आध्यात्मिक टाइप के इंसान हो सकते, थोड़ी देर के लिए साधु हो जाओगे, लेकिन वो सब चला जाएगा। जैसे आप अगला चौराहा क्रॉस करोगे सब कुछ चला जाएगा। और मैं दोस्तों आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में हम ये छछूंदर जैसी गति कब तक रखेंगे। ये छछूंदर होती है ना, वो ऐसे घूमती रहती है एक ही जगह पे, उसको लगता है वो बहुत दौड़ रही, भाग रही है। या कोल्लू का बेल होता है, वो दिन भर में बहुत चलता है लेकिन पहुँचता कहीं पे नहीं। तो ये जितनी भी घटनाएं आपके साथ होती जाती है, हर गड्ढे में आप खुद गिरो, ये ज़रूरी नहीं है। आप उससे सबक लेने की कोशिश कर सकते हो। और जैसा लॉस हमने अभी झेला है उस शानदार इंसान का, जिसकी एक झलक देख के हम खुश हो जाते थे, लाखों लोग खुश हो जाते थे, जिसका जाना किसी को भी सही नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, तकलीफ दे रहा है, इसको आगे के लिए रोका जा सकता है। तो दोस्तों, बोलना यार। नंबर नोट करें, 7066045880, 7066045880। व्हाट्सएप कीजिए, आप जैसे आपको कंफर्टेबल है अपने दिल की बात हमको बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।